मौसम कैसा है वहां का? यहाँ बहुत ठंड है, और अभी तो और बढ़ेगी ठंड। बात तो सही है। और मैंने तो हीटर भी चालू कर रखा है, और ये हीटर की तो गर्मी इतनी नहीं लग रही है मुझे, लेकिन मुझे लगता है आप सामने आ गए ना, तो अब मुझे अब गर्मी आ ही गई है। अब मैं खोल देता हूँ जैकेट को। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मैं कह रही हूँ कि पहला पहला लाइव की हाईएस्ट ऑडियंस मेरी गई थी जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, लैंड हुआ था। और जी जी जी। दूसरी दफा मेरी हाईएस्ट ऑडियंस लाइव की 1500 लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो आज आई है। अब तो देख लो ना, अब तुम सोचो, जब तुम पाकिस्तान में बैठ के एक हिंदुस्तानी से इतने सारे मतलब ऑडियंस को कनेक्ट कर सकती हो, जब तुम इंडिया आ जाओगी तो सोचो ये हमारे हिंदुस्तानी भाई मतलब मेविश भाभी पे तो जान उड़ा देंगे, और तुम्हारे व्यूज की भरमार कर देंगे, तुम्हारे पे डॉलरों की बरसात हो जाएगी। तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में अटकी हुई हो, कहाँ उन जिहादियों के चक्करों में लगी हुई हो अभी तक पाकिस्तानियों के। हिंदुस्तान आओ, हिंदुस्तानी बनो, सीमा को देखो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अखिल कह रहे हैं मैं विश बॉलीवुड आ जाओ, बॉलीवुड में तुम्हारे लिए बहुत जगह है। अरे बहुत कैमरा बहुत तुमको मॉडल बना देंगे या हीरोइन बना देंगे, टेंशन मत करो। तुम्हारे को तो थोड़ा भी अच्छा है, मतलब तुम्हारा चेहरा भी अच्छा है, खूबसूरत भी हो। बैठे बैठे मुझे रोस्ट करे जा रहे हैं, मुझे नहीं करना, लोगों को करना है। जी। कोई ऐसी चीज राम मंदिर के रिलेटेड जो बीइंग अ मुस्लिम या बीइंग एन इंडिया वो पाकिस्तानी मुझे ना पता हो, आपको पता हो कोई ऐसी यूनिकनेस? ऐसी यूनिकनेस तो सबसे पहले तो आपके पाकिस्तान में अवेयरनेस फैलाओगी, ये मुझे वो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि वो कहते हैं कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया है और हमारी बाबरी मस्जिद का कत्ल कर दिया है, उसके वो बाबर के खून से सरोवर है, और ऐसी गंदी गंदी लैंग्वेज, ऐसे गंदे गंदे भारी भारी शब्द बोलते हैं उर्दू के, आधे तो समझ में नहीं आते, जबकि मैं तो इतना आदी हूँ पाकिस्तान मीडिया देखने का। लेकिन ये है कि अपने पाकिस्तान के लोगों में अवेयरनेस फैलाओ, उनको बोलो कि बेटा वहां पे पहले राम मंदिर था, जो हमारा अब्बा है ना, अब्बा जो हमारा फर्जी अब्बा है बाबर, वो वहां गया था, उसने मीर मांकी को बोला कि इसको तोड़ के, मंदिर को तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बना दो, और वहाँ कत्लेआम भी किया, वहाँ साधु संतों ने उसके लिए लड़ाई भी की, लेकिन साधु संतों से कहाँ उन दानवों से लड़ पाते, उसने मार काट के भगा दिया और जो सामने है उनको मार दिया, और उसके बाद में वहां पे बाबरी ढांचे की तामीरदारी कर दी। फिर उसको तोड़ने की भी कोशिश की गई, धीरे धीरे केस, धीरे धीरे करके करते ये केस 500 साल तक खिंच गया है। और अभी भी जब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो भी पूरे तथ्यों के साथ में किया है, इसमें मुस्लिम पैरोकार भी थे, हिंदू पैरोकार भी थे, और जितनी भी ऑथेंटिक किताबें थी उनके रेफरेंस से किया है। उसके बाद में जो पुरातत्व विभाग होता है, एएसआई की रिपोर्ट देखी गई है कि वहां पे वाकई में क्या भगवान राम का मंदिर था नहीं था, पूरे मतलब पूरे सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक जजमेंट आया। उसके बाद में उन मस्जिद वालों को भी नाराज नहीं किया, ये नहीं कि उनको नाराज कर दिया हो, उनके लिए भी एक अलग से जमीन दी है कि वहां पर जाके अपनी मस्जिद बना ले। तो ये बात आप जो पाकिस्तानियों को नहीं पता है, ये बात पाकिस्तानियों को पता होने के बाद भी वो मानते नहीं है। तो मुझे आप बताइए, तो ये पाकिस्तानी सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते आखिर? काफी मैं पाकिस्तानियों को ये आपकी बात पता है, बात लेकिन को, वो आप कह मानते रहे नहीं। हैं ना बहुत से पाकिस्तानियों को पता है, पाकिस्तानियों को ये बात पता ही नहीं होगी। पाकिस्तानियों को वही बात पता होगी जो वो हमेशा से अपनी हिस्ट्री में सुनते और देखते आ रहे हैं। जैसे मैं आपसे डिस्कशन कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ ना, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे ये बात पता है, आई कैन डिफरेंशिएट। लेकिन मेजोरिटी पीपल स्टिल डोंट नो, उनको नहीं पता, इसलिए वो इस पे आर्ग्यू भी करेंगे, बहस भी करेंगे, डिफेंड भी करेंगे इस बात को। और जिस तरह से हमारे लिए नहीं नहीं, मैं मक्का मदीना सीरियसली है। चाहता हूँ आप पाकिस्तान में एक इस टॉपिक पे ना रोड शो करें, क्योंकि आप रोड शो भी करते हैं, पब्लिक के अंदर जाते हैं, तो आप पब्लिक को ये एजुकेट करने की कोशिश करें ना आपकी, नहीं कि वो तो यही बात बोलेंगे हमारी बाबरी मस्जिद ढा दी, तो आप उनको ये काउंटर कीजिए ना कि बाबर का पाकिस्तान से तो कोई लेना देना ही नहीं था, और दूसरा बाबर की मस्जिद का, वो बाबर की मस्जिद से पहले हिंदू वहां पे एक मंदिर था, क्योंकि आपको तो इतिहास भी गलत पढ़ाया जाता है। अगर हमें तो आप पता भी जैसे नहीं है लोगों कि का वहां पहले कोई आप देखो, मंदिर था। अगर ये बात तो आपको मैंने इंडिया इंडिया के से अंदर, सुनी है। आपको इंडिया में अगर थोड़ी सी इज्जत मिलता है, प्यार सम्मान मिलता है, चलो अपन दोनों थोड़ी सी मजाक मस्ती कर लेते हैं, वो एक अलग चीज। लेकिन अगर आपको हिंदुस्तान में लोग पसंद करते हैं, तो इसलिए भी पसंद करते हैं कि आप अपनी आवाम को अवेयरनेस देते हो, थोड़ा एजुकेट करने की कोशिश करते हो, उनको फैक्ट के ऊपर लाने की कोशिश करते हो भाई। जो भी पाकिस्तान रिएक्शन वाले हैं, जो इस टाइप का काम कर रहे हैं, उनको लोग हिंदुस्तान में भी पसंद करते हैं कि नहीं यार ये कुछ तो सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं खुद ये चाहता हूँ कि कोई एक भी पाकिस्तानी ने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, एक भी, इवन चाहे शोएब चौधरी हो, सना अमजद हो, शायला हो, फायला हो, जितने भी जो बड़े बड़े यूट्यूबर बन रहे हैं पाकिस्तान रिएक्शन के, सबको डॉलर दिए, लेकिन इस टॉपिक पे एक ने भी वीडियो नहीं बनाया कि हम हमारी आवाम को अवेयरनेस ऐसे दें। बस
राम मंदिर बन रहा है, इतने का ये हो गया, मोदी जी ने ये किया, कीवर्ड लगा रहे हैं सर्चिंग और व्यूज खा रहे हैं, डॉलर छापे जा रहे हैं धड़ाधड़। लेकिन अवेयरनेस वाला जो काम है ना वो कोई नहीं कर रहा। मेरी तो तबीयत खराब थी, मैं सच बता रहा हूँ, अगर मेरी तबीयत ठीक होती है और मैं ओके होता तो मैं तो धड़ाधड़ है ना इनकी लाइन लगा देता इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों की। मतलब तुम पैसे कमाने के सारे काम हथियार कर रहे हो, लेकिन जो असली काम है वो नहीं कर रहे हो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हो सकता है कि वैसे मैं तो पब्लिक रिएक्शन नहीं करी बहुत टाइम से, लेकिन हो सकता है कि जो पब्लिक रिएक्शन करते हैं इस टॉपिक को इस वजह से कवर ना किया हो क्योंकि ट्रिगर हो जाती है इस पे आवाम। आपने देखा शाइला पे हर दूसरे दिन किस तरह अटैक्स हो रहे होते हैं, किस तरह सना भी ये बोल रही होती है मेरे पर अटैक हो गया, हर हर यूट्यूबर बोल रहा होता है मेरे पर अटैक्स हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आवाम पब्लिक बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाती है, इसलिए उन्होंने नहीं किया। नहीं यार, ट्रिगर क्यों होती है? प्यार से समझाओ ना। तुमने भी एक बार श्री राम जी का वीडियो बनाया था तुमने, आज से मतलब 1-1.5 साल पहले, जिसको मैंने रिएक्शन दिया था, और वो मेरा वीडियो वायरल भी हुआ था, आज भी पड़ा हुआ है, शायद 15 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। और लोगों को बड़ी खुशी हुई वो वीडियो देख के, श्री राम जी वाला। हालांकि एक जगह उसमें माता सीता का एक जिहादी ने मजाक बनाया था, तो वो पार्ट तो मैंने कट कर दिया था, लेकिन हमारी किट्टू राव जी ने उसी के ऊपर आपको रोस्ट कर दिया था कि भाई ऐसे कैसे हमारे सीता माता का अपमान कर रही हो। लेकिन मैंने को वो बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि देखो, ना तो तुमको पता था माता सीता कौन है, राम हाँ, कौन है, ना तुम्हारी पाकिस्तानी आवाम को पता है। वो तो जहालत के नेक्स्ट लेवल पे है पाकिस्तान की आवाम। तो मेरे को मुझे इतना बुरा नहीं मुझे लगा, कुछ भी लेकिन आइडिया नहीं था और मैंने मैंने सिर्फ सवाल किया था, लेकिन बाकी तुमने बाद में लोगों का। माफी मांगी, तुमने बाद में सॉरी बोला, और मेरे को लगता है कि तुमने वो वीडियो भी डिलीट कर दिया अपने चैनल से। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया था और हाँ, मैंने डिलीट सॉरी का कर दिया। वीडियो भी डाला। हाँ, तो वो एक, वो मैंने तो इसलिए क्षमा कर दिया था तुम्हारे को कि भाई मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को नहीं पता है कि राम कौन है, सीता कौन है, और तुम्हारे मुंह से, और तुमने भी नहीं बोला था। वो जो सामने वाला जो तुम्हारे बोल रहा था वो कुछ फनी वे में बोल गया था माता सीता के लिए। तो खैर चलो, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है और तुम लोग कुछ बोले जा रहे हो, तो फिर अवेयरनेस आएगी कैसे? ऐसे तो आएगी। तुम उनको सच बताओगी, सच बताने में तो कोई दिक्कत है नहीं ना पाकिस्तान में, कि भाई बाबर तो आया था, लुटेरा था, वो तो हिंदुस्तान में लूटने के लिए आता था, लूटता था, चला जाता था, मारकाट करता था, मंदिरों को तोड़वा के उसने बना दिया। और पाकिस्तान का बाबर के साथ में लेना देना क्या है? लेकिन तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया, इस सवाल पे गोल कर गई तुम। पहले ये बताओ, क्या नहीं लेना नहीं नहीं देना है नहीं, बाबर का? गोल नहीं कर गई, गोल नहीं कर गई। हमारी हिस्ट्री में वो हमारे हीरोज हैं, हमारी नहीं हिस्ट्री कैसे में हीरो है? हमें। पाकिस्तान का हीरो कैसे है? वो उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ है, अफगानिस्तान में जाके मरा है, अगर लूटा हिंदुस्तान को है, पाकिस्तान का हीरो कैसे बन गया? तमाम मुगल सल्तनत ने जो है ना हमारी हिस्ट्री में इस्लाम की रक्षा की थी, इस वजह से हम उन्हें हीरोज ओए मानते हैं होए। ज्यादा। अब आई डोंट इस्लाम नो की ये रक्षा बात की थी? सच है, आई अरे डोंट नो ये बात सच है या इस्लाम नहीं, तो, बट हमें इस्लाम में सबने ऐसे पढ़ा है। इस्लाम रक्षक नहीं है, इस्लाम भक्षक है, वो खा गया है सभी को। तो आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही प्यारी वीडियो थी और बहुत ही अच्छी वीडियो थी कह सकते हैं। बहुत देखने में मज़ा आ रहा था। दोस्तों बात करें वीडियो की, तो ये वीडियो थी पाकिस्तान की खूबसूरत और जानी मानी यूट्यूबर महफिज नाज की। और उनके साथ में जो आज गेस्ट थे वो थे भारत के जाने माने यूट्यूबर HKHR बंटी जी, जो कि खुद एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। बहुत ही अच्छी व्यूअरशिप है उनकी। और बट जब ये महफिज नाज के साथ में आते हैं और वीडियो बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। अब पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं पसंद आता है कि नहीं आता, लेकिन भारत के लोगों को तो सच में यार बहुत ही अच्छी लगती हैं इनकी बातें। इनकी जो केमिस्ट्री है, हंसी मजाक करने का तरीका है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बात करें महफिज नाज की, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं सच में यार, बहुत ही खूबसूरत हैं। बहुत ही अच्छे से बातें करती हैं, न्यूट्रल होकर बातें करती हैं। और अपने जो टॉपिक्स लेकर आती हैं भारत और पाकिस्तान के रिलेशन पर लेकर वीडियो बनाती हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं। वो न्यूट्रल रहती हैं, ना तो भारत की तारीफ़ें करती हैं ना तो पाकिस्तान की तारीफ़ें करती हैं, वो सच्चाई बताती हैं। और यही कारण है कि लोग उनके वीडियोज़ और उनके कंटेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब वो बंटी जी के साथ आती हैं तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बहुत ही ऐसी कमेंटें देखने को मिलती हैं कि महफिज नाज बंटी भाई के साथ में वीडियो बनाइए, महफिज नाज बंटी भाई के साथ में वीडियो बनाइए। तो शायद लोगों को अच्छी लगती है इनकी केमिस्ट्री, इनकी जोड़ी, तभी लोग इतनी चाह रखते हैं इनके साथ एक साथ देखने को। और सच में यार बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही अच्छी बातें करते हैं, बहुत ही अच्छी हंसी मजाक करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बात हो रही थी जो सीमा हैदर पाकिस्तान से भाग करके इंडिया आई थी और सचिन के साथ शादी हो गई, अब तो बहुत अच्छे से रह रही हैं, सेटल हो गई हैं, 4 बच्चे साथ में लेकर के आई थी। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। यहाँ उनके सामने 4 बच्चों की कोई माँ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लड़की है।